कि अजनबी हम अपने शहर में नजर आने लगे, बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे, हम तो यूं ही पूछ बैठे 5 सालों का हिसाब, आप चेयरमैन साहब इतना क्यों घबराने लगे। गदरपुर नगर पालिका के इन 5 सालों को सिर्फ कूड़े का ढेर बता सकता हूँ। जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, इसीलिए मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। 4.5 साल तो 35 करोड़ रुपए गदरपुर नगर पालिका को आ चुका है और 35 करोड़ रुपए में इस गदरपुर शहर की पूरी काया पलट हो जाती। मैं दावे से बात कहता हूँ। सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी नीयत की है, पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। क्योंकि ये 16 के अपना घोषणा पत्र ही नहीं पहचानेंगे। वो यूं नहीं पहचानेंगे कि इन 16 के 16 बिंदुओं पर काम नहीं किया गया। एक सूत्रीय कार्यक्रम पे काम हुआ है कि मेरा विकास किस तरीके से हो। वहाँ पर माननीय सांसद अजय भट्ट जी बैठे थे, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी बैठे थे, वहाँ शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर विधायक बैठे थे, मगर किसी एक ने भी अपने उस व्यक्ति का दम्भ भर करके ये नहीं कहा कि हमारा ये बच्चा, हमारा ये कार्यकर्ता आखिर इतना क्यों चीख रहा है। मुझे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरों को शिकायत है कि बहुत बोलता हूँ। हिंदू मुस्लिम में इस शहर को, क्षेत्र को नहीं बांटने दिया जाएगा। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है, यहाँ सब रंग के फूल खिलेंगे और खिलते रहेंगे। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। कि अजनबी हम अपने शहर में नजर आने लगे, बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे, हम तो यूं ही पूछ बैठे 5 सालों का हिसाब, आप चेयरमैन साहब इतना क्यों घबराने लगे। यहां पर चेयर है लेकिन मेन गायब है। चेयर पर बैठने वाला जो इंसान है वो गायब है, और ऐसा गायब वो सिर्फ हमारे मंच से नहीं है, नगर पालिका से भी गायब हैं। और पक्ष विपक्ष जनता का ये कहना है कि जब से गुलाम गोश्त साहब चेयरमैन बने हैं वो यूं ही हवा हवाई हैं और जमीन से बिल्कुल गायब हैं। भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं सुरेश खुराना जी, आप नगर पालिका परिसर में नामित सभासद भी हैं, परिचर्चा में मौजूद हैं, और कांग्रेस नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ बुसरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब चूंकि निकाय चुनाव नवंबर के अंत में होना सुनिश्चित है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जनता को यह तय करना होगा कि 5 साल में उनके नुमाइंदों ने आखिर करा क्या है। गुलाम गोश्त के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि ना तो वो गदरपुर की जनता का दिल जीत पाए, ना ही अपने बोर्ड का मन जीत पाए। विपक्ष में आप मौजूद हैं और मजबूत विपक्ष आपके पास है। 5 साल का आकलन आप किस तरीके से करते हैं चेयरमैन साहब का। गदरपुर नगर पालिका के इन 5 सालों को सिर्फ कूड़े का ढेर बता सकता हूँ जी। इसके अलावा इस नगर पालिका में कुछ नहीं है। इस नगर पालिका में सिर्फ पुराने जो चेयरमैन रहे हैं उसको कोसने के अलावा कोई काम चेयरमैन ने नहीं किया है। भाई पीछे जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, पीछे जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पीछे वाले चेयरमैनों पर कभी इतने आरोप नहीं लगे, और उनका तिमाही बजट क्या होता था और अब तिमाही बजट क्या है ये सभी को जानकारी है। मतलब गुलाम गोश्त साहब भ्रष्टाचार की जद में है, ये कहना चाह रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कई जांचें चल रही हैं। लेकिन और आपके जो सभासद हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, बावजूद उसके आपके सभासदों ने कभी विरोध प्रकट नहीं किया। 5 साल में एक सभासद ने इस्तीफा दिया है और ये आरोप लगाया है गुलाम गोश्त साहब पे कि वो मनमानी कर रहे हैं, हठधर्मिता कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जब मैं नामित सभासद मनोनीत हुआ था सरकार की तरफ से जी, उसके 1 महीने के अंदर मैं नगर पालिका के अंदर धरने पे बैठा था और वो धरना 24 घंटे चला था। नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। सरकार आप ही की है, ये भी बड़ी विडंबना है कि धरने पर मंडल अध्यक्ष और सभासद को बैठना पड़ता है। आप तो विपक्ष में है सिद्धार्थ बुसरी जी, आपके पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। क्या कहेंगे 5 साल का, सिर्फ नकारात्मक नहीं कुछ पॉजिटिव भी। चेयरमैन साहब मौके पर मौजूद नहीं है, मगर यदि होते भी तो वो इस तख्ती के अलावा कुछ कह नहीं पाते। मतलब चेयरमैन साहब तख्ती बन चुके हैं शहर के लिए। हाँ, चेयरमैन साहब तख्ती बन नहीं चुके हैं, चेयरमैन साहब तख्ती बने हुए ही चेयरमैन बने थे। उनके सामने पूरी जनता लुट रही है। बहुत हद तक सहभागिता इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी है। कैसे कह सकते हैं कि गदरपुर की जनता लुट रही है, बर्बाद हो रही है। चेयरमैन साहब अक्सर कहते हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु अरविंद पांडे हैं। तो जैसे अरविंद पांडे जी ने पिछले 11 वर्षों में गदरपुर के लिए कुछ नहीं किया, तो उन्हीं के पच्चनों पर चलते हुए गुलाम गोश्त जी ने भी 5 साल तक कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि भाई 11 वर्षों तक अरविंद पांडे मौके पर आकर अपनी झूठी बातों में जनता को बरगलाकर वोट ले लेते हैं,
मैं भी वही काम करूंगा। आप तो गुलाम गौस के साथ साथ अरविंद पांडे जी को भी धो रहे हैं। मैं केवल आपसे सच बता रहा या हूँ, तो उधेड़ ही रहे ना। मैं केवल आपसे सच बता रहा हूँ और इस सच की कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरों को शिकायत है कि बहुत बोलता हूँ मैं। ये वही स्थिति इस समय इस गदरपुर की हो रखी है। सुरेश खुराना जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये नामित सभासद थे और इन्हें धरने पे बैठना पड़ा। मेरा इनसे सवाल है कि यदि ये सरकार में थे, क्योंकि नामित सभासद सरकार का होता, यदि मुझे अपनी सरकार में मेरी इतनी सुनवाई ना होती और मुझे धरने पर बैठना पड़ता, सरकार कैसे काम कर रही है, तो इस पर एक सवाल उठता है। नहीं, मैं निश्चित रूप से इस्तीफा देता हूँ कि जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, इसीलिए मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। सुरेश जी, विपक्ष ये कह रहा है कि गुलाम गौस और अरविंद पांडे का कहीं ना कहीं एका है। क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है गदरपुर शहर के अंदर? बताइए। तो कितना काम के मामले में गदरपुर नगर पालिका में शून्य काम हुआ है और थोड़ा बहुत काम अगर हुआ भी है तो एक जाति विशेष के लोगों के यहाँ हुआ है और बाकी जगह काम नहीं हुआ है। आज से पहले जितने चेयरमैन रहे, बहुत अच्छे अच्छे हमारे परिवारों से यहाँ नगर पालिका में चेयरमैनी की गई। भले वो सुखीजा परिवार है, भले वो पपनीजा परिवार है, भले अनिल सिंह जी हैं, लेकिन उनके यहाँ से कोई भी बंदा किसी मतलब काम पे नहीं खड़ा होता था। कहीं कोई काम होता था, उनके यहाँ से कोई परिवार का उनका आदमी नहीं जाता था। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे चेयरमैन साहब का भाई हर काम पे जाके खड़ा होता है। ठेकेदार को ये पता नहीं होता भाई क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहते हैं भैया उन्हीं का काम है, उन्हीं से पूछ लो। पारदर्शिता नहीं है सिद्धार्थ जी। अब तो दोनों ही विपक्ष हैं और सत्ता पक्ष है नहीं। गुलाम गौस साहब नदारद हैं, मैं इनसे क्या सवाल करूं। अब बैठे हैं, मूक बने हुए बैठे हैं। 43 लाख रुपए इससे पहले वित्तीय जो नगर पालिका को मद से आते थे, 43 लाख रुपए तिमाही के आते थे जी। इस नगर पालिका, इस बोर्ड के गठन से पहले, कुछ पहले, वो 1,42,00,000 रुपए हो गया, तो 1 करोड़ रुपए की वो वृद्धि हुई। 14वें और 15वें वित्त प्रबंधन से उसका पैसा अलग है, अवस्थापना का पैसा अलग है, जिला योजना का पैसा अलग है। ये सब मिलाकर के लगभग तकरीबन 8 करोड़ रुपए नगर पालिका को प्रति वर्ष प्राप्त हो रहा है। और यदि हम अभी इसे 4-4.25 साल गिने तो लगभग 32 से 34 साल हो गया। 4.5 साल तो 35 करोड़ रुपए गदरपुर नगर पालिका को आ चुका है और 35 करोड़ रुपए में इस गदरपुर शहर की पूरी काया पलट हो जाती। मैं दावे से बात कह सकता हूँ। 35 करोड़ रुपए कहाँ गया? पिछले साल का जो बजट नगर पालिका का वो दिखाया गया है, वो 16 करोड़ रुपए का बजट एक साल का दिखाया गया है जी। सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी नीयत की है। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। 16 करोड़ रुपए का है और वो बजट कहाँ खर्च हुआ है ये भी सोचने का विषय। अगर बजट काम नहीं कर रहा, बजट खर्च नहीं हो रहा, उपयोग में नहीं आ रहा, तो इसके लिए पूरा बोर्ड जिम्मेदार है ना। सिर्फ गुलाम गौस पर ही बात कैसे कर सकते हैं? उसमें अधिशासी अधिकारी भी हैं, सभासद भी हैं, कर्मचारी भी हैं, पूरा बोर्ड जिम्मेदार है ना कहीं ना कहीं। और आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आप नामित सभासद हैं। सर, नगर पालिका के लिए मैं खुद व्यक्तिगत एसडीएम साहब से मिल चुका हूँ। मैंने आग्रह किया है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इस पर आप कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए। सर, सरकार आपकी है, सुनिए, कार्रवाई कराने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, हर चीज की जांच होती है, सिस्टम होता है, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं देखो भाई साहब हम पूरी जांच करेंगे, पूरी व्यवस्था बनाएंगे और इसका रिजल्ट भी आपको देंगे। कब तक? जल्दी देंगे। केपीएस कंपनी को गदरपुर की सफाई का ठेका 13 लाख रुपए प्रति माह पर दिया गया था 11 वार्डों का। 11 वार्डों का देने के बाद आज केपीएस कंपनी जो काम करती थी अब से 4 महीने पहले तक, वो केवल 5 या 6 वार्ड में करती थी। 5 वार्डों पर काम गदरपुर का जो लोकल जो सफाई कर्मचारी जो पहले जिस परिपाटी से नगर पालिका में काम होता था वही करता था। उस पर बहुत कई बार उस मुद्दे को मेरे द्वारा भी उठाया गया, हमारे सभासदों द्वारा उठाया गया, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बात, अब क्या होता है कि सांठगांठ से एक नई कंपनी बनाकर, एक रुद्रपुर की कंपनी का सहारा लेकर और नया टेंडर 19,60,000 रुपए, 18 लाख नहीं, 19,60,000 में उनका कर दिया जाता है। एडीएम साहब द्वारा उस ठेके को निरस्त कर दिया जाता है। मगर आप ये देखें, गदरपुर नगर पालिका का दिल और हमारे अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब का रुतबा और हौसला कि इतनी विशाल और इतने विशाल बहुमत वाली हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, वहां वो दोबारा उसी ठेके को उसी रूप में दोबारा नगर पालिका से आपकी नाक के नीचे से दोबारा पारित करवा। ये चेयरमैन साहब का मैनिफेस्टो है जो चुनाव के समय में जारी किया गया था और 2 पेज का ये मैनिफेस्टो है और इसमें 16 बिंदु रखे गए हैं। रुपेश भाई, अगर मैं इसमें से चेयरमैन साहब की फोटो हटा दूं तो चेयरमैन साहब इसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या है।
मतलब ऐसा कोरा जो है ये कैलेंडर बन जाएगा। आपसे सवाल पूछेंगे कि रुपेश भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, ये मेरा कुछ देखा देखा सा तो है, क्योंकि ये 16 के अपना घोषणा पत्र ही नहीं पहचानेंगे। वो यूं नहीं पहचानेंगे कि इन 16 के 16 बिंदुओं पर काम नहीं किया गया, एक सूत्रीय कार्यक्रम पे काम हुआ है कि मेरा विकास किस तरीके से हो। वाकई व्यक्तिगत विकास तो उन्हीं का हुआ है, नगर का तो कोई विकास हुआ नहीं है, इसमें तो कोई कोताही नहीं है। ये बात कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि विकास तो व्यक्तिगत चेयरमैन साहब का हुआ है। आप अब जाएंगे 6 महीने बाद जब चुनाव में जाएंगे तो आपके सभासद भी सबसे ज्यादा हैं। जनता आपसे भी पूछेगी ना कि आप विपक्ष में बैठे हुए थे, आप कर क्या रहे थे। जवाबदेही तो आपकी भी बनती है ना सर। बिल्कुल हमारी जवाबदेही बनती है, हमारा पूरा विरोध है। इस नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ मेरा हमेशा विरोध रहा है और हमेशा विरोध रहेगा, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार कतई मंजूर नहीं है नगर पालिका में। कांग्रेस के भी सभासद मौजूद हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं, वो कोई विरोध नहीं करते। अभी एक बैठक बोर्ड की हुई थी, उसमें हमारे कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 के सभासद हैं मनोज गुंबर मिंटू। स्थिति ये पैदा हो गई थी कि वहां पर उनको साथ मतलब अपना मत रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस के साए में भेजा गया था। 10 पुलिसकर्मी उनके साथ गए थे कि उन्होंने जाकर के स्लॉटर हाउस वाले मामले पर जाकर आपत्ति जताई थी। मतलब 10 पुलिसकर्मी। चेयरमैन साहब की दबंगई चल रही है क्या? चेयरमैन साहब की दबंगई। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। हमारे एक सभासद हैं वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित परमजीत सिंह पम्मा जी। अक्सर आपको बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उनकी फोटो दिखेगी, अक्सर वो फेसबुक पर अपने संबंधों को गाते बजाते दिखते हैं। मेरे ख्याल से अपने मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं करवा पाए। आ रहा हूं कि अब मेरे ख्याल से जो ये बार बार कहते हैं ना भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, हम जांच करा रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, उसी पर आ रहा हूं कि 2.5 साल से वो चेयरमैन साहब के पीछे लगातार हाथ धोके पड़े हैं। अभी जिला योजना की बैठक में वो इतना बौखला गए कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। वहां पर माननीय सांसद अजय भट्ट जी बैठे थे, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी बैठे थे, वहां शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर विधायक बैठे थे, मगर किसी एक ने भी अपने उस व्यक्ति का दम्भ भर करके ये नहीं कहा कि हमारा ये बच्चा, हमारा ये कार्यकर्ता आखिर इतना क्यों चीख रहा है। परमजीत पम्मा जी सर्वदलीय नहीं है आपकी पार्टी के? सर्वदलीय नेता है, मैं बताऊं आपको। पार्टी के नहीं है क्या? आप सिद्धार्थ जी से पूछ लीजिए विधानसभा चुनाव में वो कहाँ थे जी। आप सिद्धार्थ जी कहाँ थे आप बता दीजिए। नहीं, आप पूछ लीजिए सिद्धार्थ जी से, लेकिन कहाँ थे वो दिखते तो भाजपा के नेताओं के साथ है। आप दिखने को कांग्रेस के साथ भी दिखते हैं, भाजपा के साथ भी दिखते हैं जी। वो कहाँ थे? मैं बताता हूँ। आप परमजीत सिंह पम्मा जी का फेसबुक निकालिए और उसमें ढूंढिए कि उसमें किसी कांग्रेस नेता के साथ कभी फोटो, और अगर इन्होंने ये पूछना है कि वो कहाँ थे तो मेरा ख्याल है कि वो मुख्यमंत्री जी से पूछे, सांसद साहब से पूछे कि भाई परमजीत सिंह पम्मा कहाँ थे। मुझे यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर बंदरों का आतंक, पूरा मार्केट आवारा पशुओं से, छुट्टा पशुओं से परेशान है। शौचालय की व्यवस्था बहुत खराब है और एक जगह जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके सामने के शौचालय में तो ताला लगा हुआ है, वो खुलता ही नहीं है। कोई साफ सफाई के लिए कर्मचारी मौजूद नहीं है। पॉलीथीन पर जो कार्रवाई की गई, उस पॉलीथीन के नाम पर बड़े जुर्माना, हजारों के जुर्माने नगर पालिका की ओर से लगाए गए और जिसमें गुलाम गौस साहब की सहमति थी। सभासदों के साथ हमेशा विवाद बना रहता है चेयरमैन साहब का, ये व्यापारी बंधु और यहाँ के लोगों ने मुझको बताया। व्यापारियों के साथ भी वो अपशब्द कहते हुए दिखाए दिए हैं, वीडियो भी वायरल हुए हैं गुलाम गौस साहब के। फड़ कोखा वालों के लिए भी कोई जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं और सड़कें, बिजली, पानी, खरंजा, लाइट, इन सारी की समस्याएं भी बदस्तूर बनी हुई हैं। किसी भी गली में आप जाओगे आपको खड्डे नजर आएंगे, सड़क कहीं नहीं मिलेगी, ये कंडीशन तो फाइनल है जी। और मैं वो गलियां दिखाऊंगा जहां पर हम रहते हैं और लोगों की शिकायतें। हम अध्यक्ष साहब की गलियां भी देखेंगे कि वो कितनी टूटी फूटी हैं और उसके लिए कितने जिम्मेदार गुलाम गौस साहब है, कितने जिम्मेदार अरविंद पांडे जी विधायक हैं, कितने जिम्मेदार सांसद अजय भट्ट जी हैं और कितने जिम्मेदार भाजपा की प्रदेश सरकार है। आपकी भी गलियां, आपके भी मोहल्ले क्या टूटे फूटे हैं सर? देखिए, हमारे मोहल्ले टूटे फूटे होने तो ठीक है कि भाई हम विपक्ष में हैं और पिछले काफी समय से विपक्ष में, लेकिन मैं निवेदन करूंगा बदरपुर में तो कभी सत्ता में आप आए ही नहीं, 5 चुनाव नहीं आए हम, कोई बात नहीं, हम फिर भी कपड़े झाड़ते हैं और दोबारा पब्लिक में घुस जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी, आदत हो गई आप लोगों को? नहीं, आदत नहीं हो गई। देखिए, हमारा हौसला नहीं टूटता, हम दोबारा लगेंगे। अब इस बार 1000 वोट की कसर रही है, अगली बार 1000, 2000, 5000 से हरा देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक से और सांसद महोदय से कि अपने मंडल अध्यक्ष की पीड़ा सुने और पहले इनकी गली बनवाने का काम करें। देखिए, ये विकास के मुद्दे तो है ही है, मगर इस गदरपुर को, जो कि एक कौमी एकता का गुलदस्ता है, उसमें लगातार जातिवाद होने का, जाति का, धर्म का जहर बोया जा रहा है, एक बीज बोया जा रहा है, कैटेगराइज गदरपुर को किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में इस शहर को बांटा जा रहा है। और ये निश्चित रूप से मैं पहली बार सब इनके सुरेश भाई के उससे सहमत हूं कि टारगेट करके
काम जो है थोड़ा बहुत जो किया है वो चुनिंदा उन मोहल्लों में किया जा रहा है, ताकि कैटेगराइज करके गदरपुर को दो हिस्सों में बांटा जा सके। हम ये नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये भाजपा करेगी, अगर वो तुष्टीकरण हिंदू वोटों का करती है तो उसका भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हिंदू मुस्लिम में इस शहर को, क्षेत्र को नहीं बांटने दिया जाएगा। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है, यहाँ सब रंग के फूल खिलेंगे और खिलते रहेंगे। कौमी एकता की जो महक है, जो खुशबू है, उसको निश्चित तौर पर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, विकास महत्वपूर्ण है, शहर का अमन चैन महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए गदरपुर के विकास की कोई नई गाथा लिखी जाएगी आने वाले चुनाव में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।